हमारी विभागीय राय यही है कि 8 साल पे हम जल रक्षक को भी किसी ढंग से पंप अटेंडेंट बना दें। सबका ही टोटलिटी में, हर डिपार्टमेंट को टोटलिटी में एक ही पॉलिसी के तहत लेके आना चाहते हैं। अब रोजाना हमारे फेसबुक पे भी इनके कमेंट्स आते हैं, पॉलिसी बनाओ। पॉलिसी तो बनी हुई है, उसी पॉलिसी के तहत सरकारों ने भर्तियां की हैं, लेकिन ये है कि मानवता के आधार पर उनको कितना मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार और पॉलिटिकल लीडरशिप राजनीतिक क्षमता से इस मसले का निर्णायक हल जरूर निकाल लेगी। ये रेगुलर कर्मचारी से पहले आते हैं, उनके बाद ही जाते हैं। मैं समझता हूँ मानवता के नाते भी कि 12 साल एक बहुत लंबा पीरियड है। 12 साल जो पूरे कर चुके हैं वो 3486 थे, कांग्रेस की सरकार ने उनको पंप अटेंडेंट बना दिया। और ये पैरा पंप ऑपरेटर 5500 रुपया लेते हैं, अब हमारी सरकार ने इसको बढ़ा के 6600 रुपया कर दिया। जो प्रस्ताव लाए हैं, ये सरकारों में जो लगातार भर्तियां होती हैं, चाहे हमारी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, मौके मौके पे जब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती नहीं करनी है या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के तहत भर्ती नहीं करनी है और लोगों को कम तनख्वाह पे एंगेज करना है, तो उस समय ये भर्तियां होती आई हैं। और सरकारों में कई तरह की भर्तियां हैं। एक तो आउटसोर्स की भर्ती है, वो तो लगभग ठेकेदार की भर्ती है, उसकी भी लगातार डिमांड चर्चा आती है कि उनको सरकारी सेक्टर में लिया जाए। और अध्यक्ष महोदय, एक ये भर्ती है जिसकी बात जो है RS बाली जी ने की। हालांकि कुछ बातें इन्होंने इस स्कीम को लेके दी हैं। विभाग में 2 तरह की भर्तियां हैं, एक तो पैरा की भर्तियां हैं, पैरा पॉलिसी है, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, पैरा मल्टीपर्पज वर्कर, और एक जल रक्षकों की भर्ती है। और आप तो पुराने लेजिस्लेटर हैं, तो आप जानते हैं कि 2,250 रुपये से जल रक्षक भर्ती हुआ, और उसकी जो पॉलिसी बनी कि 12 साल के बाद उनको मुख्य धारा में लेके आएंगे। जल रक्षक की बात, जल रक्षक पहले 12 साल के बाद लेके आएंगे। हालांकि मैं समझता हूं मानवता के नाते भी कि 12 साल एक बहुत लंबा पीरियड है, और आपने उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर 5500 तक पहुंचाया, 6000 तक पहुंचाया, और जल रक्षक की लगभग 6220 भर्तियां हमारे विभाग में हुई, और उनमें से 12 साल जो पूरे कर चुके हैं वो 3486 थे। और मौजूदा सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको पंप अटेंडेंट बना दिया, यानी कि वो तो रेगुलर नौकरी की भर्ती पे राह पे पड़ गए। लेकिन अभी भी बहुत कर्मचारी हैं जिनके कि 12 साल नहीं हुए हैं या 12 साल होने वाले हैं, लेकिन विभाग के पास पोस्टें नहीं है। एक तो ये मसला है, और दूसरा जो पैरा पंप ऑपरेटर्स का है, ये एक नीति के तहत बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी 2020 में भी पॉलिसी बनी, इसके बारे में मंथन हुआ, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और ये पैरा पंप ऑपरेटर 5500 रुपया लेते हैं, अब हमारी सरकार ने इसको बढ़ा के 6600 रुपया कर दिया है। पैरा फिटर जो है 5500 रुपया था, उसको भी हमने 6600 कर दिया। पैरा मल्टीपर्पज वर्कर जो है 3900 रुपये था, उसको हमने बढ़ा के 5500 रुपये कर दिया।
ये सही है कि जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि ये घंटों के आधार पे काम करने की नीति है, लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सारा दिन काम करते हैं, फुल डे ही काम है। कहने को है कि इनको 4 घंटे को एंगेज किया कि 6 घंटे को एंगेज किया, ये रेगुलर कर्मचारी से पहले आते हैं, उनके बाद ही जाते हैं। तो ये मसला भी पैरा पंप ऑपरेटर में ये है कि उसमें ये 15% कोटा प्रमोशन के लिए रखा कि 8 साल के बाद उनको पैरा हटा के पंप ऑपरेटर बनाने के लिए, फिर उसके बाद उनको जॉब ट्रेनी बनना पड़ेगा। जो आज की पॉलिसी है, पहले कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ता था या डेली वेज में आना था। और पैरा फिटर का भी पैरा हटाने के लिए 10% के कोटे की बात है। और पैरा मल्टीपर्पज वर्कर की तो कोई नीति ही नहीं है, उसमें ना कोई कोटा है। हालांकि हमने प्रपोजल भेज रखी है कि 10% बेलदार में से जो है इनको लिया जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, विभाग की अपनी राय है। अभी वो सरकार में डिस्कशन होनी है जाके। सरकार भी टोटलिटी में सरकार भी अपनी तरफ से सोच रही है कि हमने क्या करना है। हम तो ये चाहते हैं कि 8 साल से ज्यादा कोई भी सर्विस जो है उनको पैरा में ना रखा जाए, जल रक्षक में ना रखा जाए। अगर 8 साल की सर्विस हो जाए तो 8 साल के बाद जो है हम उसको डेली वेजर बना दें, और उसके बाद डेली वेजर बनने के बाद वो जो सरकार की नीति के मुताबिक वो चाहे ट्रेनिंग में आए या वो कॉन्ट्रैक्ट में आए, जैसा भी है, और वो रेगुलर होने का रास्ता प्रशस्त हो जाए। और यही हम जल रक्षकों के लिए भी यही हम चाह रहे हैं कि हालांकि अब नई भर्ती तो जल रक्षक की नहीं हो रही है, लेकिन पिछले लोगों को रेगुलर करने के लिए भी हमारी विभागीय राय यही है कि 8 साल पे हम जल रक्षक को भी किसी ढंग से पंप अटेंडेंट बना दें। जैसा कि हमने 12 साल पे 3486 को बनाया है, लेकिन हम 8 साल पे बनाएं। 8 साल पे पैरा पॉलिसी में पैरा वाले पंप ऑपरेटर बने और फिटर बने या मल्टीपर्पज वर्कर बने, और 8 साल पे ही जल रक्षक बने। हम ये प्रपोजल लेके गवर्नमेंट में गए हैं। सरकार जो वित्त विभाग ने हमें व्यू दिया है, उनका कहना है कि हम सबका ही टोटलिटी में, हर डिपार्टमेंट को टोटलिटी में एक ही पॉलिसी के तहत लेके आना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि पीडब्ल्यूडी अलग जाए, आईपीएच अलग जाए और बाकी डिपार्टमेंट्स अलग जाए। तो सारी भर्तियों के लिए वो एक एप्लीकेबल टू ऑल पॉलिसी वो बनाने पे विचार कर रहे हैं। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और मैं माननीय सदस्य की इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि इनकी इंश्योरेंस करवा दो अलग से, और या फिर जो है इनको मिनिमम वेज दे दो। ये तो लस्सी में और मदानी डालने वाली बात हो जाएगी। और लेकिन उसमें तो ये हो जाएगा कि वो और चक्कर में फंसते जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक कंक्रीट पॉलिसी प्रदेश में आ जाए कि जो भर्तियां अब तक हो चुकी हैं और जो भी अब तक भर्तियां हो चुकी हैं उनको हम 8 साल पे ले आए कि डेली वेजर बना दें। और डेली वेजर अगर बन गए तो वो गवर्नमेंट की सर्विस में ठीक ढंग से इंडक्ट भी हो जाएंगे और उनकी सैलरी भी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद सरकार को फैसला करना है कि उनको 2 साल के आपने जो नई पॉलिसी आई है जो कॉन्ट्रैक्ट के एवज में लाई गई है, 2 साल में करना है, 1 साल में करना है, जो भी पॉलिसी है उसके तहत उनको, क्योंकि भर्ती का रास्ते अलग हैं, लेकिन अब जो है भर्ती केस में तो सब कहते हैं कि हमें 5000 में रख दो, 3000 में रख दो, 2000 में रख दो। वो आपकी भी यही हालत है, हमारी भी यही हालत है। जब आपकी सरकार है आपको भी कहते हैं आप रखवा दो। जब
जब रखे जाते हैं फिर उसके बाद ये आ जाती है कि 5,000 में क्या बनेगा, ये शोषण हो रहा है। तो हम इसमें बहुत ज्यादा विवाद में नहीं जाना चाहते कि ठीक है नौकरियों की कमी है, नौकरी हासिल करने के लिए बड़ी भारी प्रतिस्पर्धा है, और इसलिए जैसा भी नौकरी किसी को मिली उसके बाद गवर्नमेंट में उसको कैसे हम सुटेबली एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए अब हमें हमारा वित्त विभाग इस पे मंथन कर रहा है कि ये सारी जो भी 5,000 की नौकरियां हैं, 6,000 की नौकरियां हैं, इनको हम किस ढंग से ला सकते हैं। हम अपना पक्ष डिपार्टमेंट का रख रहे हैं और हमारा पक्ष यही है कि 8 साल पे इन सब को जो है परसेंटेज, कोटा परसेंटेज से भी कुछ नहीं बनेगा, कुछ हो जाएंगे रेगुलर, कुछ नहीं होंगे। हमारे पास पोस्टें नहीं है तो कहेंगे जी आपके पास पोस्टें नहीं है, आप जो है अभी रुके रहो, फिर भी लोगों के 12 साल 14 साल हो जाएंगे। तो हमारी सीधी सीधी है कि 8 साल, विभागीय प्रपोजल यही है कि 8 साल पे आप इनको डेली वेजेस ले लो और उसके बाद इनके रेगुलराइजेशन का रास्ता हम तलाश करेंगे। गवर्नमेंट में हमारे पक्ष के पर चर्चा हो रही है और सारे डिपार्टमेंट्स की हो रही है। तो जैसे ही इसका हल निकलेगा, मैं आभारी हूँ माननीय सदस्य का, जो उन्होंने इनके मानवता के पहलू को उजागर करते हुए ये बात उनकी रखी है। रोजाना आप अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, रोजाना हमारे फेसबुक पे भी इनके कमेंट्स आते हैं कि हमारी पॉलिसी बनाओ। पॉलिसी तो बनी हुई है, उसी पॉलिसी के तहत सरकारों ने भर्तियां की हैं, लेकिन ये है कि मानवता के आधार पर उनको कितना मिलना चाहिए, वो मसला हम आगे ले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार और पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक क्षमता से इस मसले का निर्णायक हल जरूर निकाल लेगी। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।